ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है, संन्यास धर्म क्या है और संन्यास के लिए जीवंत गुरु की आवश्यकता रहती है क्या? देखो प्रभु जी, अध्यात्म मार्ग अनजाना मार्ग है। कोई प्रशस्त रास्ता, हाईवे, रोड, स्टेट हाईवे या सेंट्रल हाईवे नहीं है, और न तो कोई ऐसी पगडंडी है जो किसी ने बनाई हुई है जहाँ चलकर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके। ये इंद्रिय अगोचर मार्ग है और इसमें जो अनुभूति है वह मन वाणी का विषय भी नहीं है। तो कोई उसको लिखकर आपको बता दे या आप सोचकर उसको समझ ले, ऐसी बात नहीं है। ये अध्यात्म के जो शब्द है, पारिभाषिक शब्द, उसका अर्थ भी बिना गुरु के हमें ठीक ठीक से पता नहीं चलेगा, और उस शब्दों को अपनी अनुभूति के साथ मिलाना और अपनी अनुभूति को सिद्ध करना शब्दों के कहे हुए गुरु के शब्दों के माध्यम से, ये इतना गहन और गंभीर कार्य है कि बिना गुरु के ये हो नहीं सकता। गुरु चाहिए, जीवंत गुरु चाहिए, और हमारे संपर्क में रह सके या हम उसके संपर्क में रह सके, ऐसे गुरु चाहिए। अगर कोई गुरु है अमेरिका में बैठा है तो ठीक है, आजकल वीडियो कॉल से बात तो कर सकते हैं, लेकिन उसके वाइब्रेशंस, उसकी जो ऊर्जा है वह हमें कैसे प्राप्त होगी उसके सन्निधि के बगैर? थोड़ी दूर है, बिल्कुल सामने होना जरूरी नहीं है, थोड़े दूर है, 2, 3, 4, 5 घंटे का रास्ता, एक दिन का रास्ता है, तो हम साल में 4-6 बार वहाँ जाकर 1-2 दिन उसके साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अध्यात्म मार्ग में परमात्मा को प्राप्त होने के लिए, या कहो कि अखंड आनंद में अवस्थित रहने के लिए, हमें अपनी समस्याओं का, सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, सर्वतंत्र स्वतंत्र होने के लिए, अभय में अवस्थित होने के लिए, जीवंत सदगुरु जो संपर्केबल हो, संपर्केबल का मुझे याद नहीं आया कोई शब्द, जो हमारी पहुंच के भीतर हो, ऐसे जीवंत सदगुरु हमें चाहिए ही चाहिए। मैं मानता हूं कि उसके बगैर परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया। ऐसा जब हम कहते हैं तो लोग उदाहरण देते हैं कि रमण महर्षि के तो कोई गुरु नहीं थे, उसने कैसे प्राप्त कर लिया? तो महाराज, रमण महर्षि पूर्व से ये पूरी साधना सब सिद्ध करके आए हुए थे, तभी तो 8, 10, 12 साल की उम्र में घर छोड़कर एकांत में निवास करना, और ऐसी जगह निवास करना जहाँ से सालों तक वो कहीं बाहर ही नहीं गए। आप बैठकर तो देखो, एक दिन एक बंद कमरे में बैठकर देखो, अरे 1 घंटा आप अकेले में एक कमरे में बैठकर देखो, नहीं कर सकते महाराज। तो वह पूर्व में सब कुछ करके आए थे, थोड़ा बाकी रह गया था जो इस जन्म में उन्होंने सिद्ध किया। ये घटना ऐसा सिद्ध नहीं करती कि बिना गुरु के हो सकता है। ऐसे ही हमारे कई संत हो गए, कई महात्मा भी हो गए, जैसे मीराबाई। तो छोटी सी उम्र में उसके दादा ने कह दिया कि तुम्हारा वर तो ये गिरधर है। किसी बारात को देखा, पूछा कि ये किसका क्या है, तो कि ये तो बारात है, और वो जो बेटी है उसके दूल्हा उसको लेने आए हैं, उसके साथ उसकी शादी होगी। तो उसने कहा मेरा दूल्हा कौन है, कहाँ है? तो उसने कहा ये गिरधर तुम्हारा दूल्हा है। बस लगन लग गई। कैसे लग जाती है आजकल? उसके बाद से लेकर आज तक किसी को क्यों नहीं लगी? क्योंकि वह पूर्व के जन्मों में ये सब कुछ सिद्ध करके आई हुई थी। अब अपने आप को जांचो
क्या हम कुछ पूर्व में इतना सारा सिद्ध करके आए हैं? नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सिद्ध करके आए हैं, तभी तो हमें इस विषय में रुचि है महाराज। वरना इस विषय की रुचि आजकल किसको होती है? लाखों करोड़ों लोगों में कोई एकाध होता है जिसको ब्रह्म जिज्ञासा होती है, परम की प्राप्ति की इच्छा होती है। जिसको इच्छा होती है उन लाखों में कोई एक होता है जो उस मार्ग की खोज करता है, और उन खोज करने वाले लाखों में कोई एक होता है जो उस मार्ग पर चलता है, और उस मार्ग पर चलने वाले लाखों में कोई एक होता है जो सद्गुरु को प्राप्त करके परम को पहुंचता है। तो हम ऐसी जिज्ञासा लेकर आए हैं, मतलब हमने कुछ पूर्व में किया हुआ है, कोई साधना, कोई अध्यात्म मार्ग की यात्रा थोड़ी बहुत की है, तभी तो जिज्ञासा जगी। तो अब हमें सद्गुरु की सहायता चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात आपने यहाँ पूछी कि जीवंत गुरु सन्यास के लिए चाहिए क्या? अरे साधना के लिए ही चाहिए, फिर सन्यास की तो बात ही क्या। बिना सद्गुरु के सन्यास सिद्ध हो ही नहीं सकता, साधना ही सिद्ध नहीं हो सकती ना। गुरु की सहायता के बिना ये ऐसा मार्ग है महाराज, जैसे पर्वत पर ट्रेन चढ़ती है ना, तो आगे एक इंजन होता है और एक पीछे से धक्का मारता है। तो हमारी साधना, हमारा पुरुषार्थ ये आगे का इंजन है, और सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का अनुग्रह, सद्गुरु के आशीर्वाद, उसके तप का बल, वो हमें से पीछा धक्का देने वाला इंजन है। और मार्गदर्शन भी वहीं से मिलता है, हमारी समस्याओं का समाधान। हमें जो अनुभूति हुई, हमें जो समझ में आया, उसको कहाँ जांचेंगे कि ये सत्य है, सच है कि नहीं है, या हमारा एक भ्रम से दूसरे भ्रम में तो हम नहीं कूद रहे। ये सब सद्गुरु से ही सिद्ध हो सकता है। तो सन्यास में तो गुरु चाहिए ही चाहिए। अब मुख्य बात रही सन्यास धर्म क्या है। तो देखो, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में 4 विभाग किए। वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने अपने धर्म है। वर्ण की बात तो छोड़ो, आश्रम की बात सुनो। आश्रम माने पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर होता है गृहस्थ आश्रम, फिर होता है वानप्रस्थाश्रम, और अंत में होता है संन्यास आश्रम। अब ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, तीनों आश्रम संन्यास आश्रम की पूर्व तैयारी के रूप में है। लेकिन ये कौन समझता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, तो धर्म के अनुसार काम पुरुषार्थ और धर्म के अनुसार अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ और काम दोनों धर्म के अनुसार करके अंत में हमें मोक्ष पुरुषार्थ में पहुंचना है। तो परम पुरुषार्थ तो एक ही है, मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए आगे के 3 उसकी तैयारी के रूप में है। तो संन्यास धर्म क्या है, इसका अगर हम स्वरूप देखें, इसके लक्षण देखें, तो जैसे शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक में भी कहा है, और कई जगह ये बात शास्त्र में आई है कि जब विवेक जागे तो वैराग्य उत्पन्न होगा ही होगा, और विवेक वैराग्य जब जागृत हो जाए तुरंत घर छोड़ दीजिए। मतलब कि संन्यास ले लीजिए, प्रवज्या ले लीजिए। घर छोड़ने का अर्थ क्या है? सब घर छोड़ भी नहीं सकते। अगर आप गृहस्थी है तो आपकी जो जिम्मेवारी है वो पूरी करके घर छोड़ दीजिए। अब कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारी तो जिम्मेवारी है, हमारे पोते पोतियों को कौन खिलाएगा? नहीं महाराज, आपकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि आप बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसको धंधे पर लगाओ, उसकी शादी ब्याह कर दो, फिर आप मुक्त हो। फिर उसके बच्चे संभालना और उसके बच्चों की शादी की चिंता झंझट में पड़ना, ये सब आपकी जिम्मेवारी नहीं है महाराज। आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह कर दो, वहाँ तक आपकी जिम्मेवारी है। फिर आप वानप्रस्थाश्रम में चले जाओ, वन में चले जाओ। आजकल वन तो रहे नहीं, वन में रहना भी मुनासिब नहीं है, तो क्या करें? तो फिर एकांत सेवन करो, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करो, मन से राग द्वेष का निवारण करो, मन की चंचलता को थोड़ा स्थिर करो, मन शुद्ध करो, अंतःकरण शुद्ध करो, और तब आपको जिज्ञासा जागेगी। साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त करने का यह पीरियड है वानप्रस्थाश्रम। विवेक, वैराग्य, शमदम आदि षटक संपत्ति और मुमुक्षा तक का जो पीरियड है, यह वानप्रस्थाश्रम है। भगवान की भक्ति करते करते आपको मोक्ष की, मुक्त होने की इच्छा जागेगी। तब सद्गुरु के शरण में जाओ और संन्यास ग्रहण करो, और फिर शास्त्र का श्रवण करो, शास्त्र का मनन करो, निधिध्यासन करो,
और कोई ऐसी परिस्थिति है, समझ लो जैसे कोई महिला है, अब वह घर छोड़ नहीं सकती आजकल के ज़माने में, फिर भी छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं छोड़ भी देते हैं, जिम्मेवारी होते हुए भी कोई छोड़ सकता है अगर संयुक्त परिवार है तो। हमारी एक माता जी है, रायवाला उसका आश्रम है, वो राजरानी थी, राजकुंवरी थी, और स्वामी अखंडानंद जी महाराज के सत्संग सुनती थी। उसको वैराग्य हो गया तो कुछ ऐसी घटना घटी, उसके ससुर गुजर गए, उसके पति सब पुलिस में थे, वो भी शायद नहीं रहे। तो उसने सोचा कि ये संसार अब हमारे लिए झंझट है, चलो सन्यासी बन जाते हैं। उसी समय पता चला कि वह गर्भवती थी, एक बेटा था, दूसरा गर्भ में। तो उसने सोचा कि चलो अगर बेटी हुई तो 13-14 साल की करके उसकी शादी कर देंगे। पहले के ज़माने की बात है, उस समय शादियां हो जाती थी, और फिर मैं संन्यास ले लूँगी, चली जाऊँगी घर छोड़कर। और अगर बेटा हुआ तो 5-6 साल का हो जाए, समझदार हो जाए, फिर मैं घर छोड़ दूँगी। उसने भगवान को प्रार्थना की, भगवान मुझे दूसरी बेटी नहीं, दूसरा बेटा ही देना। तो उसको बेटा हुआ, 5 साल तक बच्चे को पढ़ाया लिखाया, थोड़ा बड़ा किया, थोड़ी जिम्मेवारी का भान कराया, और फिर संसार छोड़कर सन्यासी हो गए। आजकल है, उसका शरीर भी है, और बड़े विद्वान माता जी है, बड़ी विद्वान, और इतनी जाजरमान है, हम तो उससे बहुत प्रभावित है, और इतनी ज्ञानी है। तो एक बार वो अपने छोटे बच्चे को लेकर कहीं स्वामी जी का कोई यज्ञ या ज्ञान यज्ञ चल रहा था, तो जा रही थी, तो उसका बेटा भी उसके साथ था। उसने पूछा कि माँ, क्या ये सब सच है जो दिख रहा है, ये सच है या स्वप्न है? तो किसी संत ने सुन लिया, उसने कहा, अरे स्वामी जी देखो ये बच्चा कैसी बातें कर रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि आप नहीं जानते प्रभु जी, ये जो है उसकी माँ, वो तो साक्षात मदालसा है। उसने अपने बेटे को ऐसा ज्ञान दिया है कि वह अगर उसको छोड़कर चली जाए तो भी बेटे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो आप संन्यास ले सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो अपनी जिम्मेवारी खत्म करके संन्यास ले लो। अब संन्यास लेने के लिए भी सब परिवार की सम्मति चाहिए। आजकल कौन सम्मति देगा? सबको अपना अपना स्वार्थ है, या तो आसक्ति है, नहीं देगा। तो फिर क्या करें? या तो कोई परिस्थिति ऐसी है कि हम सन्यासी, आजकल के ज़माने में महिलाएं नहीं हो सकती जल्दी, क्योंकि किसी आश्रम में रहने की तो सुविधा आजकल है नहीं, और न तो सलामती भी है। तो आप सन्यासी का जो लक्षण है उसको अपना कर सन्यासी मानस सन्यास ले सकते हो आप। लेकिन उसके लिए आपको पहले गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा लेने के बाद बहुत सारी साधनाएं करनी चाहिए। मन जब परिपक्व हो जाए तब आप मानस संन्यास ले लो। सन्यासी का लक्षण क्या है? सबसे पहले तो संन्यास लेते समय, वैसे तो क्रियाकांड के अनुसार ही संन्यास लेना चाहिए पुरुष के लिए तो, लेकिन अगर महिला कर सकती है तो करे, नहीं कर सकती है तो मानसिक करे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, विरजा होम के समय जो एक प्रतिज्ञा दिलाई जाती है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें 3 काम मुख्य करने होते हैं। वित्तेषणा का त्याग, लोकेषणा का त्याग, पुत्रेषणा का त्याग। अब त्याग माने उसको छोड़कर भाग जाना, चले जाना या उसको फेंक देना नहीं है। त्याग माने उसके प्रति आसक्ति का त्याग। तो आप घर में रहकर भी वित्तेषणा का त्याग कर दो कि हम धन के पीछे नहीं भागेंगे, धन अपने पास रखेंगे नहीं, धन का कोई व्यवहार नहीं करेंगे। होता है महाराज, आजकल ऐसा होता, बच्चे जब छीन लेते हैं तब तो हमारे हाथ में कोई पैसा नहीं रहता, लेकिन अपने हाथ से सामने से अगर हम उसको छोड़ दें तो उसका आनंद और है। हमारे यहाँ है वर्षा बहन, 1 पैसा अपने पास नहीं रखती। बेटा देता है तो कहता है मुझे क्या करना है, जब चाहिए तब तुम खर्च कर लेना, मेरी क्या ज़रूरत है। तो कोई ऐसा नहीं पैसे की, न तो अपने पास रखना है, न तो कमाना है, न तो बचाना है, न तो खर्च करना है। वित्तेषणा मतलब संपत्ति भी नहीं और पैसा भी नहीं। तो वित्तेषणा का त्याग, पुत्रेषणा का त्याग, अपने बेटे बेटियों, परिवार, पति के प्रति कोई आसक्ति न रहे। घर में रहकर भी आप एकांत सेवन करो। जरूरी नहीं कि शाम को भोजन के बाद परिवार के साथ बैठकर गप्पे मारे। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने कमरे में रहो, एकांत में रहो। बाहर कम से कम निकलो, कम से कम बातें करो, कम से कम व्यवहार करो, तो आप सन्यासी हो। और लोकेषणा का त्याग ये माने अरतिर जन संसदी,
समूह में रहने की जो रति होती है कि चलो किसी से बात करेंगे, बाहर निकलते हैं, बालकनी में रहते हैं, पड़ोसी से बात करते हैं, दरवाजे पर जाकर ओटले पर बैठते हैं या परिवार के साथ बैठते हैं। तो महाराज आप अकेले में भी ये सब कर सकते हो। घर वालों को बता दो कि भाई मुझे इन सारी बातों में ज़्यादा रुचि नहीं है, मुझे थोड़ा अपनी साधना करनी है, जप करना है, भगवान का ध्यान करना है, या तो मुझे पाठ करना है, मुझे पढ़ना है शास्त्र को, इसलिए मैं अपने कमरे में हूँ। कोई काम हो तो बुला लेना, अगर कोई बुलाए तो काम करके फिर वापस चले जाओ। आप हो गए मानस सन्यासी। सन्यासी को ये 3 का त्याग करना होता है और 2 काम और करने होते हैं। क्या 2 काम? अपना कल्याण और जगत कल्याण। जगत कल्याण के लिए आपको निकलना नहीं है बाहर, लेकिन अपना कल्याण कैसे करना है, उससे ही जगत कल्याण हो जाएगा। उसका उपाय है, मैंने गुरुजी से पूछा था तो उसने कहा कि अध्ययन अध्यापन करो। आप स्वयं अध्ययन करो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, और फिर जो आप समझे हो, कोई पूछे, कोई जानना चाहे तो उसको बता दो, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो कंटिन्यू आप शास्त्र के संपर्क में रहो। आपकी समस्या है वह गुरुजी से पूछकर उस समस्या का समाधान ढूंढो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। घर में रहकर भी सन्यासी जैसा हुआ जा सकता है। मानस सन्यासी हो जाओ, तीनों ऐसा का त्याग कर दो और कम से कम व्यवहार करो, कम से कम वाणी का उपयोग करो और कम से कम जन संपर्क में रहो। एकांत सेवन बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। एकांत और मौन, इस मार्ग में 2 पांव है, समझ लो। इसके बगैर इस मार्ग पर चल नहीं सकते। ये दोनों पांव हमारे मजबूत सक्षम होने चाहिए, तभी हम इस पर दौड़ पाएंगे। एकांत सेवन मैक्सिमम करो और मैक्सिमम आप मौन रहो। मौन माने व्यवहार से भी मौन, वाणी से भी मौन। व्यवहार भी नहीं करेंगे, किसी के साथ बैठना उठना जितना हो सके कम से कम कर दो। बोलना जितना हो सके कम से कम कर दो। हाँ, हूँ से काम चल जाता है तो लंबी बात करने की जरूरत क्या है। और एक बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सन्यासी लोग नहीं डरते हैं सन्यास लेने से। क्यों? क्योंकि उसके कंफर्ट छीन जाएंगे। अब कहाँ सुविधा रहेगी? डंडलो पीलो गद्दा कहाँ मिलेगा सोने के लिए? पंखा एसी कहाँ मिलेगा सन्यासी को रहने के लिए? पक्का कमरा कहाँ मिलेगा? आश्रम में रहेंगे तो वहाँ काम करना पड़ेगा। कौन हमारी सेवा करेगा? बीमार हो जाएंगे तो फिर कैसे हमारी सारवार होगी? ये सब कंफर्ट जोन है, उससे डर लगता है उसको छोड़ने। तो आप घर में रहकर ही कंफर्ट जोन को त्याग दो। चादर बिछाकर नीचे सोना शुरू कर दो। हो सकता है सो सकते हो अगर सोना चाहो तो। ये प्रयोग के लिए करो, फिर आपको उसकी कोई ज़रूरत न रहे तब आप शायद पलंग पर सो जाओ, कोई बात नहीं। आप एसी पंखा कम से कम उपयोग करो। किसी के साथ बैठे हैं और किसी और को पंखा चाहिए तो चलाने दो, हम नहीं चलाएंगे। ठंडी गर्मी अपना इमोशन उसको सहन करो, उसको तितिक्षा कहते हैं। तो तितिक्षा जितनी सहन शक्ति है उतना करो, उससे थोड़ा ज़्यादा करो, लेकिन इतना सारा मत करो कि शरीर को ईजा हो जाए, शरीर विक्षिप्त हो जाए, मन विक्षिप्त हो जाए, बीमार हो जाओ। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। कम से कम भोजन करो, कम से कम रस में लिप्त हो, सादा भोजन बस। घर में सब कुछ बना। एक महात्मा, गृहस्थी महात्मा थे, उसने अपने पूरे जीवन में बहुत बड़े सेठ थे और आप जानते भी हो गीता प्रेस से जुड़े हुए थे। तो उस बहुत धनवान भी थे, प्रतिष्ठित भी थे। उसके घर में तो कितने व्यंजन बनते थे, 5, 10, 15 व्यंजन बनते ही बनते थे। लेकिन उसका एक नियम था कि भोजन करने बैठेंगे तो सिर्फ 3 चीज़ खाएंगे। कोई भी 3 चीज़ ले लो, रोटी ले ली, सब्जी ले ली, दाल ले ली, या तो रोटी सब्जी छाछ या दही ले ली। बस 3 चीज़ें लेंगे और नहीं लेंगे। और भोजन करते समय बिल्कुल मौन रहेंगे। पूरी जिंदगी इस नियम का पालन किया। माने रस से जो लुब्धता होती है उसको छोड़ना, ये आसक्ति है महाराज। सबसे कठिन तो जिह्वा पर नियंत्रण करना है। जिह्वा के 2 काम है, बोलना और रसास्वाद लेना। उसको जिसने जीत लिया उसने जगत जीत लिया, समझ लो। जीभ को जिसने जीत लिया उसने जगत जीत लिया, वह महावीर हो गया। क्योंकि जीभ के साथ हमारी
क्या कहते हैं, जननेंद्रिया जुड़ी हुई है, काम जुड़ा हुआ है, जिसका भोजन पर कंट्रोल नहीं है, स्वाद पर संयम नहीं है, वह काम पर भी संयम नहीं कर सकता। तो ये सब, बाकी और कुछ है नहीं, इसी को तो संन्यास कहते हैं। और एक वाक्य में कहे तो हमारा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त होना है। उस लक्ष्य के रास्ते में जो सहायक है उसको स्वीकार करो, जो बाधक है उसका त्याग करो। उसके सिवा हमारे लक्ष्य के जो अनुकूल नहीं है, लक्ष्य में जो उपयोगी भी नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है, लेकिन उपयोगी नहीं है, उसका भी त्याग करो, उसको छोड़ो। बस एक ही चीज़ याद रखो कि हमारे लक्ष्य के अनुसार क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या बोलना, क्या व्यवहार करना, क्या खाना, कहाँ कैसे रहना, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी है, उसको करो। बाकी सब छोड़ो, जो अनुपयोगी है उसको भी छोड़ो, जो प्रतिकूल है उसको तो छोड़ो ही छोड़ो। हो गए सन्यासी। यही एकमात्र सन्यास धर्म का एक वाक्य में कहना है लक्षण तो यही है कि हमारे परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में जो अवरोध रूप है उसको छोड़ो, जो उपयोगी नहीं है, अवरोध रूप भी नहीं है, उपयोगी भी नहीं है, उसको भी छोड़ो, जो उपयोगी है उसको अपना और आगे बढ़ते जाओ। बस लक्ष्य के ऊपर ही हमारी दृष्टि रहे। हमारा हर एक कार्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो, हमारा हर एक विचार, हर एक भाव, हर एक वक्तव्य परमात्मा प्राप्ति के सिवा न हो। 24 घंटे बस हम उसी में रमे रहें, चाहे करें कुछ भी। व्यवहार सत्ता में है, घर में है, तो हमारी जिम्मेवारी जितनी हो सके कम कर दो। एक बार आप कोई जिम्मेवारी स्वीकार करोगे तो परिवार वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर जब जिम्मेवारी आ जाएगी। मैं जब साधना करता था तो घर में ही रहकर नीचे कमरा बना लिया, नीचे चला गया रहने के लिए, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया, पार्टी, शादी, ब्याह, मृत्यु सब में जाना बंद कर दिया। तो मैं फ्री रहता था। एक बार हमारे पोते को छोड़ने के लिए उसकी मम्मी जाती थी, उसको कोई काम था तो उसने कहा दादाजी आप फ्री हैं? मैंने कहा तो पोते को छोड़ाओगे स्कूल? मैंने कहा हाँ छोड़ के आता हूँ, लाओ। गाड़ी में लेकर उसको छोड़ाया। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर उसने कहा कि दादाजी आज मुझे काम है, आज पोते को ले आओगे? मैंने कहा मैं फ्री हूँ लेकिन नहीं ले आऊँगा। अगर मैं ले 1-2 बार भी लेने और छोड़ने गया तो आप तो मेरे पर सवार हो जाओगी कि अब ये आपकी ड्यूटी, आप तो फ्री हो, छोड़ना लेना तो आप कम से कम कर ही सकते हो। तो नहीं, हमने स्वीकार किया और विवेक पूर्वक हमने इनकार ऐसे नहीं किया जी कि उसको बुरा लगे या तो हम जिम्मेवारी उठाना नहीं। हमने कहा महाराज जी हमारी साधना में ये विक्षेप होता है, आप अपना देख लो, जो व्यवस्था आपको करनी है कर लो, हम ये नहीं कर सकते। बस ऐसे जितनी जिम्मेवारी कम हो, जितना कार्य हम कम कर सके उतना कम करते जाओ। नहीं अरे हमारे बगैर कौन करेगा? अरे जिसको करना है करेगा ना। आप ठेका लेकर थोड़े आए हो पूरे संसार का कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए इसको संन्यास धर्म को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। सभी प्रवृत्तियों से निवृत्ति, वैचारिक प्रवृत्ति से, भावात्मक प्रवृत्ति से, क्रियात्मक प्रवृत्ति से निवृत्ति, और एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहना, लगे रहना, उससे जुड़े रहना। जुड़े रहने का ही तो नाम योग है। तो योगी बन जाओ, इस प्रकार के योगी, तब कहे जाओगे पूरे सन्यासी। ये है सन्यास धर्म के लक्षण। कौन आजकल सन्यास लेने के बाद भी इस धर्मों का पालन कौन करता है? बहुत कम लोग हैं ऐसे। हमारी परंपरा में तो है, हमारे गुरुजी की परंपरा में जितने सन्यासी हैं सब इसी मार्ग पर चलने वाले हैं, लेकिन सामान्यतया ऐसे लोग कम आपको देखने को मिलेंगे। मैंने जब सन्यास नहीं लिया था और जैसे मैं रहता था, फिर मैंने सन्यास लिया तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि अरे आपको सन्यास लेने की क्या ज़रूरत थी, घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, आप सफ़ेद वस्त्र में सन्यासी हो, तो सन्यासी तो थे, सन्यासी जैसा तो आपका जीवन था। तो महाराज आप घर में रहकर भी सफ़ेद वस्त्रों में सन्यासी जैसा जीवन जी सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र इसलिए कि हमारे शौक जो देह को सजाने संवारने के, तो देहाध्यास नहीं छूटेगा। हमने तो देखा है महाराज, कई सन्यासिनियाँ भी लिपस्टिक लगाती है, काजल लगाती है। अरे आपको श्रृंगार की क्या जरूरत है भाई? कैसे हम उसका देहाध्यास छूटा है मान ले? तो सफेद वस्त्र माने एक ही कलर, नो चॉइस। जैसे भगवा है तो एक ही कलर, नो चॉइस। तो हमारा मन उसमें लुब्ध नहीं होगा। शरीर को सजाने संवारने में हमारी वृत्ति कम होती जाएगी, तभी तो देहाध्यास छूटेगा। अभी देहाध्यास छूट नहीं रहा है, कैसे छूटेगा? उसमें जो सहायक है देहाध्यास दृढ़ करने में, उसको तो हम छोड़ नहीं रहे। तो सिर्फ सफेद वस्त्र पहनो।
ठीक है महाराज, अब के बार नहीं लेंगे, जो लेंगे वो सफ़ेद लेंगे, अभी जो पड़े हैं उसको कहाँ उसका यूज़ कर लें। क्या ज़रूरत है उसका यूज़ करने की? 2 जोड़ी सफ़ेद ले लो, बाकी पड़े पड़े रहने दो, काम वाली को दे दो, किसी और को दे दो। 1-2 महीना 3 महीना नहीं पहनोगे तो अपने आप घर वाले कहेंगे कि ये पड़े हैं कपड़े, आप किसी को दे दो, किसी गरीब को, क्या ज़रूरत है? तो ऐसे संन्यास मार्ग पर घर में रहकर भी चला जा सकता है, और अगर अनुकूलता हो तब तो आपको विधिवत संन्यास ले ही लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल आग्रह है, ये मेरी पर्सनल मान्यता है कि बिना सन्यासी हुए, देखो महाराज, जब हमने सन्यास लिया ना तो 27 घंटे लगे थे उसकी पूरी विधि में। यज्ञ था, अनुष्ठान था, पिंडदान था, ये सब, विरजा होम था, फिर वो जो संकल्प थे, जो गुरुजी ने हमें संकल्प लिवाया, वस्त्र बदलवाए, नाम दिया, ये सब पूरा समय 27 घंटे चला। और उस वक्त हमारे अंदर इतना, अंदर का, बाहर का तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ वस्त्र बदले, अंदर इतना परिवर्तन, हमें लगता था हम वो रहे ही नहीं, हम पूरे बदल चुके हैं। और ऐसी खुमारी महाराज, जैसे कोई बहुत 2-3 बोतल शराब पी ले और कैसी खुमारी उसकी आंखों में, उसकी चाल में हो जाती है। बेभान अवस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जागृत अवस्था की खुमारी 10-12 दिन तक हमारे ऊपर रही महाराज। इतनी खुशी, मतलब खी करते नहीं रहते थे, अंदर से खुशी उफान मारती थी। हमें लगता था कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, अभी की अभी मौत आ जाए तो हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सहर से उसको स्वीकार करेंगे। किसी का डर नहीं रहा, किसी से स्पर्धा नहीं रही, किसी से ईर्ष्या नहीं रही। तो महाराज ये विधि का बहुत बड़ा महात्म्य है, इसीलिए तो आज तक चलती आ रही है। गुरु भी किसी को मन से बना लिया तो क्या होगा महाराज, वो फायदा इतना ज़्यादा नहीं देगा। आप मन से भोजन कर लो ना, लगेगा क्या? अब हमारा अंतःकरण, हमारा मन इतना बिगड़ा हुआ है, तो आजकल तो समझो 2 लोग साथ में एक दूसरे को माला पहना कर कहते हम पति पत्नी हो गए, उतना भाव नहीं रहता महाराज। हमारे समाज में जो अरेंज मैरिज है, विधि विधान के अनुसार फेरे लेते हैं, बारात लेकर जाते हैं, गीत गाते हैं, फिर ये जो सब करते हैं, उससे एक अलग ही इम्प्रेशन हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होती है। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है विधि का भी। मैं विधि को नहीं मानता, नहीं मानती, ये गलत बात है महाराज। क्यों नहीं मानते हैं? क्या दिक्कत है? हम मानते हैं कि नहीं मानना बड़ा क्रांतिकारी हमारा कदम है। अरे ये बेवकूफ़ी है, क्रांतिकारी कदम नहीं है। जरा सोचो तो सही, हमारे शास्त्रों ने जो तय किया है वो कोई मूर्ख महात्मा थे, पूर्व के ऋषि मुनि सन्यासी जिन्होंने ये सब निश्चित किया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। एक प्रकार के उससे ऊर्जा उत्पन्न होती थी, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते थे, जिसको पकड़कर हम अपनी साधना को त्वरित गति से आगे बढ़ा सकते हैं। हमें लगता है सोनल जी को बहुत कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।